नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से दो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जी हाँ, एक है बिहार एसएससी का अपडेट और दूसरा बड़ा अपडेट है बीपीएससी का। तो जानेंगे इसके बारे में सारी जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार एसएससी की। तो बिहार एसएससी का एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2019 को लेकर यहाँ पे अपडेट है। ये अपडेट है दोस्तों उर्दू अनुवादक के पोस्ट को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी काउंसलिंग अब होनी है और उर्दू अनुवादक का भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे रिजल्ट भी दिया गया था। तो मैंने इसके बारे में आपको अपडेट भी दिया था, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी पद उर्दू अनुवादक के लिए यहाँ पे लिखित परीक्षा के उपरांत योग्य पाए गए 182 अभ्यर्थियों की जो सूची है वो विस्तृत कार्यक्रम के साथ आयोग की वेबसाइट पे प्रदर्शित कर दी गई है, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग के द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में वंचित विवरण को भरकर निम्नलिखित अभिलेख प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट और 3 सेट स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके या फोटोकॉपी के साथ निर्धारित तिथि पर आपको समय से आना है। अब यहाँ पे वो प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे और आप लोग को भी अपडेट कर देते हैं। तो पहला है यहाँ पे देखिए, कुल 12 तरह के प्रमाण पत्र यहाँ पे दिए गए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड था आपका वो लेके जाना है पहला। दूसरा कि मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र और उसका प्रमाण पत्र यानी कि मूल अंक पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र यानी कि आपका मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी कि आपका सर्टिफिकेट, दोनों ही लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में अगर आपने स्नातक या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री की है तो संबंधित मूल अंक पत्र और उसका प्रमाण पत्र यानी कि इसका भी मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप अनुसूचित जनजाति या जाति से हैं तो अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है वो लेके जाना है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और EBC से बिलोंग करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित यहाँ पे प्रमाण पत्र यानी कि उसका सर्टिफिकेट और जाति आवासीय पता का उल्लेख भी आपको लेके जाना है। अब ये आवासीय पता का उल्लेख आपके अपने घर का होना चाहिए। जो महिला छात्राएं हैं उनको भी अपने घर का ही आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैटेगरी से जो छात्र आते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी कि EWS का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। सातवां है यहाँ पे दोस्तों की निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांग कोटे से जो छात्र आते हैं उनके लिए कि कितना % में आप हैं PH कोटे से आते हैं वो चीज़ें बताना है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं और नाती नातिन हैं तो आपका उसका प्रमाण पत्र भी जो कि सक्षम पदाधिकारी के द्वारा बनाया जाता है, ये प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है अगर आप इससे बिलोंग करते हैं। सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, तो अगर आप यहाँ पे कहीं सरकारी सेवा में हैं तो 3 साल का एटलीस्ट आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। भूतपूर्व सैनिकों में से अगर आप आते हैं तो जो जितने भी आपने दिन सर्विस किया है उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ से मांगा गया है। 11वां है कि फोटो युक्त पहचान पत्र, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है या वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड हो सकता है, इनमें से कोई एक लेके जाना है। और एक ओरिजिनल और 3 फोटो कॉपी इन सब का लेना है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं आपको। क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक का अंकित प्रमाण पत्र जो कि लागू अगर है आपके पास तो 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ उसके साथ भी खिंचाकर ले जाना है और जो कि हाल का होना चाहिए। तो ये 12 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है, क्या कहा गया है कि जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है ये 4 दिसंबर 2019 से 1 वर्ष के लिए अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग के समय पर पत्र जो आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट है उसमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और इसमें स्व घोषणा पत्र जो है हस्ताक्षरित करके समर्पित करना आपको अपना। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको देना है जो भी OBC और EBC के तहत आते हैं आप लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। आयोग के द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 प्रपत्र जो है यहाँ पे आपका जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। ये 18B का जो है आपके पास आयोग की वेबसाइट पर जो दिया गया है
बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको प्रदर्शित करता है और अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र 1 और प्रपत्र 18B के आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लें और उसी के रिगार्डिंग ही अपना ओबीसी और ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। कोरोना से संक्रमित छात्र हैं जो रहेंगे वो ना जाएंगे, पहली चीज़। लेकिन कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा मास्क पहने रहेंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर, पेयजल आदि जो पदार्थ होते हैं वो लेकर खुद ही जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे आपको अनुपालन खुद करना हो। तो ये एक अपडेट है और ये वो लिस्ट है जिन छात्रों का 182 छात्रों का जिनको कि डेट वाइज काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो देखिए 3 मार्च को 10 बजे, फिर 3 मार्च को 2 बजे, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे 4 मार्च को 10 बजे, फिर 4 मार्च को 2 बजे, 2 पालियों में बुलाया गया है। और ये है प्रपत्र आपका जो कि विज्ञापन संख्या के द्वारा 2019 के अनुसार इसको निकाला गया है। तो इसको भी आप लोग जरूर निकाल लेंगे। इसमें सारी चीज़ें अपना नाम, पता और अपने डिटेल सारे इसमें भरेंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरते समय डाला था वो सारी चीज़ इसमें भर के, और ये जो है 8B है, ये फॉर्म की बात हो रही थी अभी ऊपर, और इसके अनुसार ही आप जो है अपना निवासी और जो ओबीसी ईबीसी का सर्टिफिकेट है ये आप सब बनवाएंगे आप लोग, ठीक है। हस्ताक्षर करवा लेंगे इस पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहार सरकार के द्वारा ओबीसी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है, उनके लिए है कि आपको ये अपडेट किया गया, ये 18B का ये फॉर्म। तो ये इसको भी आपको आपके जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उनसे बनवा कर ले जाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये शपथ पत्र है आपका, ठीक है। ओके दोस्तों, ये तो हो गया बिहार एसएससी का अपडेट जो कि आज आया हुआ है। दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी को लेकर, यहाँ पे अपडेट आ रहा है 21/2 के डेट में। नोटिफिकेशन है फॉर द ऑब्जेक्शन ऑफ आंसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड आर्ट कल्चर ऑफिसर को लेकर, जिसका कि पीटी एग्जाम हुआ है और दोस्तों ये 29 जनवरी को लिया गया था। तो आप लोग इसके लिए जो है आंसर शीट दे दिया गया है यहाँ पे बुकलेट सीरीज के साथ साथ, और आप लोगों को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको लेकर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे, और आपको ये देखना होगा। जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन जो कि जनरल स्टडी का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे ABCD का जो आपका बुकलेट नंबर था उसमें सभी प्रश्नों को औपबंधिक उत्तर यहाँ पे दिया गया है, जो कि 21 फरवरी से आपको वेबसाइट पे रहेगा। अब जो छात्र यहाँ पे अपीयर हुए थे उम्मीदवार, उनको सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार को उक्त विषय के किसी भी प्रश्न को अगर आपको डाउट है तो औपबंधिक उत्तर पर किसी भी तरह की आपत्ति आप कर सकते हैं। इस संबंध में प्रमाणिक स्रोत आपको देने होंगे, यानी कि कोई बेसिक बुक के जरिए बताना होगा आपको कि ये चीज़ें यहाँ पे गलत है और हमारा आंसर सही है, तो आपत्ति उसका सुझाव है उसको माना जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। विज्ञापन संख्या, नाम, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और पता के साथ साथ आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना होगा और उसको भेजना होगा कहाँ पे, तो सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना होगा और वो दिनांक 4 मार्च की संध्या 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो बिहार लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो कि लिफाफा पर परीक्षा का नाम और विज्ञापन संख्या अवश्य लिखेंगे जो भी परीक्षार्थी अपना इसमें आवेदन करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट करेंगे, मतलब, ठीक है। तो ये वो है प्रोसेस जो कि यहाँ पे दिया गया है। आप जो कि ऑब्जेक्शन प्रपत्र है, ये आपका आपत्ति प्रपत्र है। यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न संख्या है, यहाँ पे डालना है आपको, और यहाँ पे क्रम संख्या 1 डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद 2 डाल दीजिएगा, फिर 3 डाल दीजिएगा, मैक्सिमम 3 ही डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उम्मीदवार द्वारा OMR उत्तर पत्र का कूटबद्ध किया गया इन कोड जो कि आपने आंसर दिया है वो बताना है। अपना रोल नंबर, नाम, विषय यहाँ पे डाल दीजिएगा, और उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर जो क्या उत्तर होना चाहिए वो, और आपत्ति का आधार स्रोत यानी कि कौन से बुक से, ये सारी चीज़ें आपको सही बताई जा रही है यहाँ पे। ओके, तो ये है डिटेल यहाँ पे जो कि अपडेट किया गया है दोस्तों यहाँ पे। और ये वैकेंसी थी दोस्तों जो कि जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी की निकाली गई थी। तो यहाँ पे 2 बड़े अपडेट आए थे दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग यहाँ से इसका आंसर शीट चेक कर सकते हैं, और ये चेक कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके, और आपत्ति करना होगा तो ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।